गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन में आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, हम उम्मीद करते हैं। हम लोग एसबी पब्लिक इंटर कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लास चलाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि बच्चे घर बैठकर पढ़ाई कर सकें, इसका लाभ उठा सकें। हम चाहते हैं आप सभी अपने घर पे रह के लैपटॉप, मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठाएं और साथ ही साथ अपने मित्रों को, दोस्तों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आज हम लोग कक्षा 12 का अध्याय 1 फिजिक्स चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग शुरू में पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, ये कितने प्रकार का होता है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत चार्ज के बारे में क्या बताता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और आवेशों का क्वांटीकरण। तो हम लोग बच्चों अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखते हैं या कुछ चीज़ें हमारे सामने घटित होती हैं, तो हमारे जहन में, दिमाग में यह बात आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि हम लोग जब विद्यालय के लिए तैयार होते होंगे तो सुबह सुबह नहा धो के जब कंघी करते हैं तो हम लोग देखे होंगे कि कंघी को जब किसी छोटे छोटे टुकड़े के पास लेके जाते हैं तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े ऑटोमेटिक उसमें चिपक जाते हैं। तो क्या है ये, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चलने वाले हैं। जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ खाती हैं या रगड़ी जाती हैं, परस्पर रगड़ी जाती हैं, तो वे विद्युतमय हो जाती हैं। विद्युतमय होने का मतलब कि वे आवेशित हो जाती हैं। आवेशित होने का मतलब यह हुआ कि उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो जाती है। इसी चीज़ को शुरू से जानने के लिए हम इसके डेफिनेशन पे आते हैं कि विद्युत आवेश का डेफिनेशन क्या है। क्या है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज? विद्युत आवेश किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तु में विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। फिर से, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो उसमें विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। आप इसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे एक पेन से अपने हाथ को यहाँ पे रगड़ के देखेंगे तो आपके शरीर के रोमे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, पेन की तरफ। तो रगड़ने से क्या होता है कि दोनों चीज़ें आवेशित हो जाती हैं। आवेशित होने के कारण वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो मतलब कुछ बात है यहाँ पे कि ये दो प्रकार की होती हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश या धनावेश, दूसरा ऋणावेश या ऋणावेश। धनावेश तथा ऋणावेश। एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया है कि जब कांच की छड़ को रेशम पे रगड़ा जाता है तो कांच की छड़
धनावेशित हो जाती हैं और रेशम ऋणावेशित हो जाती है। इसी तरह जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो आबनूस की छड़ ऋणावेशित हो जाती हैं और बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाती है। एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ के और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ के एक दूसरे के पास लाया गया तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए, आकर्षित हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि दो विपरीत चार्ज, दो विपरीत आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसे हम विजातीय आवेश भी कह सकते हैं। सन 1750 में फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने इन्हें धन आवेश और ऋण आवेश का नाम दिया, आवेशों के प्रकार में। और इसकी खोज की बात करें बच्चों तो बहुत पहले, आज से लगभग 250 वर्ष पहले गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने देखा कि अंबर नामक पदार्थ को रगड़ने से उसमें एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की जैसी कुछ प्रवृत्ति होती है। फिर उसके बाद सन 1600 में गिलबर्ट ने पता किया कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो एक दूसरे को, एक छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। 250 वर्ष पहले दार्शनिक थेल्स नामक दार्शनिक थे, वे अंबर नामक पदार्थ से इस तरह के अनुभव को, इस तरह के एक्टिविटी को देखे थे। और 1750 में फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने इन आवेशों के प्रकार को नाम दिया कि एक धनावेश है और एक ऋणावेश है। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश, दूसरा ऋणावेश। और जब दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे के समीप में आते हैं, किसी वस्तु पर अगर दो विपरीत प्रकार के आवेश हों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। और यदि दोनों एक ही प्रकार के हैं, दोनों धनावेश हैं या दोनों ऋणावेश हैं, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्स करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सपेरिमेंट के आधार पे देख चुके हैं। तो ये बात तो आप पहले से भी जानते होंगे कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। और सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत आवेशों के बारे में क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है आवेशों के बारे में? तो हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो है वह छोटे छोटे कणों से, अणुओं से, अणु परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। परमाणु के अंदर क्या होता है? एक भारी छोटा सा नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। इस तरह से नाभिक पूरा धनावेशित होता है। और परमाणु के चारों तरफ, परमाणु के नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक तीसरा कर चक्कर लगाता है और यह ऋणावेशित होता है। किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए प्रत्येक परमाणु लगभग नहीं, शुद्ध रूप से उदासीन होता है। यदि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए, किसी विधि से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो वह धनावेशित होने लगता है। और यदि उसी को कहीं से इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो वह ऋणावेशित होने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी सीधी सीधी ये कहती है कि किसी भी कण पर, परमाणु पर, यदि किसी पदार्थ पर, सीधे पदार्थ से बात करते हैं, किसी पदार्थ पर यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, इलेक्ट्रॉन उस पर ज़्यादा हो जाए तो वह ऋणावेशित हो जाएगी। और यदि उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो वह धनावेशित हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन थियरी हमें समझाती है कि किसी भी पदार्थ की यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए तो वह पदार्थ, वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, और यदि उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो वह धनावेशित हो जाती है। इसके संदर्भ में हम और भी बात करेंगे थोड़ा समझने के लिए कि क्या कोई वस्तु धनावेशित होने पर उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन आता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद का एक द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का खुद का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। इस वजह से यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की उस पर अधिकता हो रही है, तो वह उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि 10⁻31 बहुत छोटी क्वांटिटी है, लेकिन वैसे आप समझ सकते हैं कि द्रव्यमान यदि इलेक्ट्रॉन पदार्थ ग्रहण कर रहा है, यदि किसी पदार्थ को हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के कारण उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इसी तरह से यदि उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी कर दी जाए, तो द्रव्यमान की भी कमी होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर उसकी द्रव्यमान बढ़ती है, पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ता है। पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ता है तथा वह ऋणावेशित हो जाती है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की, इसको आप नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ता है और वह ऋणावेशित हो जाती है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालना, उससे अधिकता होने पर उसको हम दे दें बाहर से किसी स्रोत द्वारा पदार्थ, इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर पदार्थ का द्रव्यमान अब घटता है तथा वह ऋणावेशित होने की जगह अब धनावेशित हो जाती है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा समझने के लिए, सवाल लगाने के लिए ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि वो सवाल में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कि कमी कह रहा है कि अधिकता कह रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। अधिकता करने पर वह ऋणावेशित हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर वह धनावेशित हो जाएगी। सवाल में से आप देखेंगे अच्छे से। आगे आते हैं आवेश संरक्षण सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक थियरी बच्चों हम लोग पढ़े होंगे पिछले कक्षा में ऊर्जा के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, इसे बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश को भी हम नष्ट नहीं कर सकते। इसका जो मूल है वह अपनी अवस्था में निश्चित है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत कहता है कि आवेश पूरे सिस्टम का जो है वो फिक्स है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन जब एक पॉजिट्रॉन से रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन जब एक पॉजिट्रॉन से
रिएक्ट करता है तो उसके स्थान पर 2 गामा फोटान क्रिएट होते हैं। यह शुद्ध रूप में ऊर्जा है, यह शुद्ध रूप में ऊर्जा है। यह इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव। तो हम देख रहे हैं संयोग करने के पहले यहाँ पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही पॉजिट्रॉन पर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर माइनस में, पॉजिट्रॉन पर प्लस में, तो कुल आवेश 0। रिएक्शन के बाद यह एनर्जी फॉर्म में क्रिएट होता है, तो यहाँ पर भी कोई आवेश नहीं है, तो कुल आवेश यहाँ पर भी 0 ही है। यही आवेश संरक्षण सिद्धांत, यानी कि किसी भी निकाय का कुल आवेश जो है वह फिक्स रहता है, नियत रहता है, वो बदलता नहीं। 0 है पहले भी, 0 है बाद। आगे आते हैं हम लोग आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आप ध्यान से समझेंगे, बहुत सरल है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, 1 नंबर में। यहाँ पर हम टिक कर दे रहे हैं। आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि आवेश की जो मूल क्वांटिटी होती है वह E के रूप में होती है, E के रूप में। इसका मूल मात्रा जो है वह E है, यानी कि जब हम किन्हीं 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो यह इसी E के पूर्ण गुणज के रूप में एक दूसरे में आदान प्रदान होते हैं। फिर से, जब हम किन्हीं 2 उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें जो आवेशों का वितरण होता है, आदान प्रदान होता है, वह इसी E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, फ्रैक्शन में, भिन्न में, दशमलव में नहीं होता है। मतलब ये कि अगर यहाँ पर इस तरह से समझ लें कि मान लेते हैं कि 2 बॉडी A और B हैं, इन्हें जब आपस में हम रगड़ते हैं तो रगड़ने पर सपोज करें कि B से 5 इलेक्ट्रॉन A पर गए, बात समझने की है, 5 इलेक्ट्रॉन इधर गए। ऐसा कभी नहीं होगा कि 7.5 इलेक्ट्रॉन A पे गए। यही आवेशों का क्वांटीकरण, इसे हम समझना है ध्यान से, कि जब भी होगा वह 7 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20, 25, 30, 35 इस तरह से होगा, 100, 150 पूर्ण संख्या होगी, वह भिन्न या दशमलव के रूप में नहीं होगा। तो आवेशों का क्वांटीकरण क्या कहता है कि जब किन्हीं 2 वस्तुओं को आपस में हम रगड़ते हैं तो उनमें आवेशों का आदान प्रदान E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, यानी कि वह E, 2E, 3E, 4E डॉट इनफाइनाइट इस तरह से होता है। इसी को कहते हैं हम लोग आवेशों का क्वांटीकरण। सिंपल है, समझ में आया होगा। आवेशों का क्वांटीकरण क्या है? फिर से, जब हम किन्हीं 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, 2 या 2 से अधिक वस्तुएं भी हो सकती हैं, कुछ भी, तो उनमें जो आवेशों का आदान प्रदान होता है वह E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसी को हम लोग कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। वह कभी भी दशमलव में या भिन्न में नहीं होगा। क्लियर? तो आज टॉपिक में क्लियर हुआ होगा कि विद्युत आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार का होता है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को फिर से मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ कि यदि कोई पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो वह ऋणावेशित हो जाएगी और उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और कोई पदार्थ से यदि इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, यदि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही हो तो वह धनावेशित हो जाएगा और उसके द्रव्यमान में कमी हो जाएगी।
आवेश संरक्षण सिद्धांत भी आप समझ गए हैं, एकदम क्लियर है कि किसी भी निकाय का कुल आवेश फिक्स रहता है, बदलता नहीं है, जो पहले रहता है वही बाद में। आवेशों का क्वांटीकरण, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें आवेशों का जो वितरण होता है वह E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, E2E 3E 4E डाटा इस तरह से, वह कभी भी दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं होता है। इसी को हम लोग कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आगे के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या है, एक फार्मूला होगा, फार्मूले का डेरिवेशन स्टेटमेंट के थ्रू करेंगे, फिर आगे के टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।